हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भाई बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं, खुश हैं, बढ़िया हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। ओहो हो, अब तो ख्याल रखना ही पड़ेगा भाई आप सभी को अपना, क्योंकि एग्जाम की डेट शीट आ गई है ना। और एग्जाम्स बहुत जल्दी 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 हमारे नज़दीक आ रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कब ये 2 महीने में से दिन घटते जाएंगे और 2 दिन फिर 2 घंटे और 2 मिनट से लेके एग्जाम आ जाएगा। इस तरीके से दिन हमारे घटते जाएंगे जो घंटों में और फिर मिनटों में और सेकंडों में बदल जाएंगे और कब आपका एग्जाम देने का टाइम शुरू हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस जो डेट शीट जो आई है इस रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि मैम अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं रह गया है, अब क्या करें हम। जहां पर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने 0% पढ़ाई करी है, कुछ ऐसे थे जिन्होंने 50% कवर कर लिया है और कुछ 50 से ज्यादा वाले थे, लेकिन 100 वाला कोई भी नहीं है कि मैडम हमने 100% कवर कर लिया है। तो बहुत सारे बच्चे ना डर के मैम क्या करें, मैम प्लीज कुछ तो बताओ क्या करें। तो सोचा क्यों ना चलो इस टॉपिक के ऊपर एक गाइडेंस बना दी जाए जहां पर आप लोगों की ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर देते हैं आज के इस सेशन की, जहां पर हम बात करने वाले हैं डेट शीट आ गई है, 2 महीने में कैसे करें 95+ स्कोर। ठीक है, तो यस बस 2 महीने। तो यहाँ पर ये जो 2 महीने है ना, मुझे पता है जो एग्जाम की डेट शीट है ना वो भूत बन के आपके ना आसपास मंडरा रही होगी, आपको सता रही होगी कि उफ अब क्या करें, 2 महीने कैसे करें, कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस 2 महीने को लेकर है ना, इस 2 महीने को लेकर आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि बस 2 महीने और इतना सारा सिलेबस पहाड़ जैसा, हम नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे करेंगे इसको कंप्लीट, है ना। तो चलो शुरू कर देते हैं कि डेट शीट, यस डेट शीट आ गई है और आप सभी ने देख भी ली होगी डेट शीट, जहां पर हमें कहीं क्या मतलब हर पेपर में अच्छा खासा गैप मिल रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बात करेंगे कि आज जिस दिन से ये वीडियो आप देख रहे हो उस दिन से ही भाई शपथ ले लो, कसम खा लो, ठीक है, कि भाई आज से ही हम पढ़ना शुरू कर देंगे। जो मटर गश्ती आप लोगों ने अब तक की है, जो मौज मस्ती की है, गेडी मारी है, दोस्ती यारी निभाई है, इंस्टाग्राम की रील बनाई है ना, यूट्यूब पे रील बनाई है, शेयर की है, दोस्ती निभाई है, सब भूल जाओ। ये वो समय है कि सब भूल जाओ, क्योंकि डेट शीट आ गई है। यानी कि यहाँ पर जो है आपके बोर्ड ने भाई चिल्ला चिल्ला के बोल दिया है कि डेट शीट आ गई है, पढ़ लो। ये एक आगाज दिया है कि अब भी पढ़ना शुरू नहीं करोगे 2 महीने पहले से तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। फिर बाद में कहते रह जाओगे अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। ये वही वाली बात हो जाएगी कि आखिरी टाइम पे बोलोगे अब तो हम पछताने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिन तो सारे हमने बर्बाद कर दिए हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इन सब चीजों से हमें कैसे ओवरकम करना है। मुझे पता है डेट शीट आ गई है, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में इस टाइम बहुत टेंशन है, और जो डेट शीट है ना ये भूत की तरह काम करती है, बच्चों के सपनों में आती है और उनको डराती है कि उफ इतनी तारीख से एग्जाम शुरू है, इतनी तारीख से एग्जाम शुरू है, हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको क्या करना है भाई, डरना बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ना डर के आगे जीत है, क्या बोलते हैं, जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, तो वही वाली चीज है भाई कि डरना बिल्कुल भी नहीं है, जो डर गया वो मर गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं, तो डरना नहीं है, डर को आप पीछे छोड़ दो। ठीक है, सेकंड चीज कमिटमेंट कर लो, आज से ही कसम खा लो। ठीक है, कसम खा लो कि नहीं भाई जो मौज मस्ती करके आए हैं, जो गलतियां पिछले कुछ महीनों से हम कर रहे हैं वो अब नहीं करनी है, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। क्योंकि बेटा ये हर 4 साल में आने वाला एग्जाम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, हर साल एग्जाम आता है, लेकिन आपको हर साल एग्जाम नहीं देना है, आपको सिर्फ इसी साल एग्जाम देना है। ठीक है, इसी साल देना है और इसी साल में आपको 95+ स्कोर करने हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज कमिटमेंट। तीसरा कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ भाई, अब अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो कि उफ अब तो ठंडी आ गई है, हमें रजाई की जरूरत है। अभी तक आपको क्या था, गर्मियां हैं, हमें एसी चाहिए, कूलर चाहिए, हमसे पढ़ाई नहीं होती है पसीने में। अब बोलोगे कि भाई यहाँ पर जो है सर्दियां आ गई है, अब हमको हीटर चाहिए, हाँ हमको अपने हाथ सेकने, आग तापनी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, और अभी भी नहीं जागे तो रोते रह जाओगे, इतना याद रख लेना। ठीक है, तो अब देखो सवाल ये आता है कि हमारे टीचर्स पता है हमसे क्या कहते थे कि पूरे साल कितना पढ़ा ना आपने, ये मैटर नहीं करता, पूरे साल जो पढ़ा वो पढ़ा,
मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ता है कि जो लास्ट टाइम पे आपने मेहनत की होती है, रिवीजन किया होता है, आखिरी समय में आप कितना पढ़ रहे हो, कितने अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, वो मैटर करता है। क्योंकि पूरा साल पढ़ा हुआ, ठीक है, आपको आखिर तक कैसे याद रहेगा? नहीं रहेगा। क्या आपको आज याद है कि आपने सबसे पहले दिन जब स्कूल गए थे क्या पढ़ा था? क्या मस्ती करी थी वो जरूर याद होगा आपको, पर क्या पढ़ा था वो याद नहीं होगा। जैसे कि वो होता है ना कि छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं, हाँ, उनको याद नहीं होता कि बहुत साल पहले अरे अंकल आंटी मिले थे, चाचा चाची मिले थे, है ना, वो उनको याद नहीं रहेंगे। लेकिन जो रिसेंटली मिले होंगे ना, वो याद रहेंगे उनको कि हाँ आपसे तो मैं कल ही मिला था, आपसे तो मैं 10 दिन पहले मिला था। पर 10 साल पुराने वाले को कौन जानेगा भाई? कोई नहीं जानेगा। तो हमारी पढ़ाई भी ना हमारे रिश्तेदार है कि अगर छोड़ दोगे 2-4 महीने तो हम भूल जाएंगे कि आप कौन। ठीक है, तो पढ़ाई को पकड़ के चलो, उसका हाथ पकड़ लो, ठीक है ना। चलो अब भाई यहाँ पर बात ये है कि जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हो ना, जिस दिन से ये वीडियो देख रहे हो आप यहाँ पर, उस दिन से लेकर लगभग अगर मैं कहूँ 20 जनवरी, 20 भी मत मान लो तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे 20 से 30 भी कर सकती हूँ, इन दोनों के बीच में चलेगा। यहाँ तक आपको एनी हाउ क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, अपना सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट कर डालो। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ना 3 तरीके के बच्चे आते हैं। जिन्होंने पहला 0% कुछ नहीं पढ़ा होता है, दूसरे होते हैं जिन्होंने 40 से 50 पढ़ लिया होता है, और तीसरा जिन्होंने लगभग 70% कवर कर लिया होता है। लेकिन इन तीनों में भी एक भी ऐसा मतलब नहीं होगा, तीनों कैटेगरीज में, जो 100% इस टाइम तक कर चुके होंगे। इक्का दुक्का हो सकते हैं, मान सकती है, जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू होते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रस्ट मी, अब तक जितने बच्चों से मेरी बात हुई है ना, वो यहाँ तक वाले थे, 70 और मैक्सिमम 80%। कि 100% मैम हमने भी नहीं किया है, क्योंकि क्या रह रहे हैं हमारे सैंपल पेपर रह रहे हैं, PYQs रह रहे हैं हमारे, ये तो किए ही नहीं है। NCERT नहीं पढ़ी है हमने, ठीक है, या जो भी आपका बोर्ड है, ठीक है, यूपी बोर्ड है, MP बोर्ड है, या कोई सा भी बोर्ड है, ठीक है, हमने बोर्ड की जो अपनी बुक्स है वो भी नहीं पढ़ी है हमने। करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो बस यहाँ करना क्या है आपको कि जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से 20 या 30 जनवरी तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। एनी हाउ कंप्लीट करना है। देन यहाँ से जो दिन बचेंगे आपके 24 फरवरी तक, ठीक है, क्योंकि 24 को आपका पहला एग्जाम आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि यहीं तक इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, यहीं तक कंप्लीट कर लो, आगे तक पहुंचने का मौका ही मत दो। क्योंकि अगर मैं डेट शीट की बात करती हूँ ना, तो भाई 24 से अगर हम बात करते हैं तो 24 फरवरी को आपका है हिंदी। ठीक है, फिर अगर मैं 1 मार्च की बात करती हूं तो आएगा आपका मैथ। ठीक, फिर आपका 4 मार्च की अगर मैं बात करती हूं साइंस, 7 मार्च की बात करते हैं इंग्लिश, और लास्टली 11 की बात करते हैं तो आपका SST। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी डेट शीट आ गई है। आपके पास यहां तक दिन बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ही कम है ना। ठीक है, तो आपको कोशिश करना कि 20 तारीख तक आप अपना सारा कोर्स निपटा दो, ताकि ये 20 से लेकर आपका 24 फरवरी तक का जो भी टाइम है, जो भी टाइम पीरियड है, अपने सैंपल पेपर और PYQs प्लस यहाँ पर सबसे इजी रहता है 1 शॉट। ठीक है, चैप्टर के 1 शॉट कर डालो। ये मेन चीजें हैं जो आपको सिर्फ यहां पर करनी है, इन सबसे ही रिवीजन करना है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं जिन्होंने अब तक 0 से 50% वाले बच्चे हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होगा इस टाइम पे, क्योंकि कुछ पढ़ाई नहीं है। कुछ जब पढ़ाई नहीं है तो भाई कॉन्फिडेंस कहां से आएगा कि मैं पेपर देने जा रहा हूं? नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इन बच्चों को करना क्या है, जिन्होंने अभी तक 0 से 50 वाले हैं, करना क्या है आपको कि भाई सबसे पहले आप यहाँ पर इजी चैप्टर उठाओ, इसको कंप्लीट कर डालो। ठीक है, इजी चैप्टर जो भी है आपके हर सब्जेक्ट में कंप्लीट कर दो। फिर आप मीडियम चैप्टर्स उठाओ, जो भी मीडियम चैप्टर्स है आपके सब्जेक्ट के वो उठाओ। तीसरा क्या करना है, एक पेपर लो, ठीक है, चैप्टर के नेम लिखो, एक तरफ इजी और एक तरफ हार्ड लिखो। ऐसे करोगे, इजी और मीडियम तो हमने कर लिए हैं, फिर हार्ड वाला आ जाएगा। ठीक, इस हार्ड में से भी आपको करना क्या है ना कि अगर ये 4 चैप्टर बचे हैं आपके, 4-5, ठीक है, इनमें से आपको देखना है पहले आपको इजी कौन सा लगता है वो निपटा दो। अच्छा, उसके बाद देखो अब मीडियम कौन सा है वो निपटा दो, और जो हार्ड वाला है उसको सबसे लास्ट में करो। समय बर्बाद मत करो, क्योंकि अब वो टाइम है ना क्रूशियल कि आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी चीज पे।
उसको लास्ट में उठाओ, जितना कर सकते हो उस हार्ड चैप्टर में से उतना करो, नहीं आ रहा लीव इट, ठीक है। अपने किसी दोस्त से पूछो, टीचर से पूछो जो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन लास्ट में जो पहले आता है हमेशा कहती हूँ वो कंप्लीट करो, ताकि नहीं आने के चक्कर में वो टाइम बर्बाद ना हो आपका, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, जो 50% से ज्यादा वाले बच्चे हैं, ठीक है, इनको क्या काम करना है। तो इनको क्या करना है भाई, जो रिमेनिंग चैप्टर रह गए उनको सबसे पहले कंप्लीट कर लो, पूरा कर लो। आहा, हमने ये चैप्टर कर लिए हैं, ये रह गए तो ठीक है, जो हो गए वेल एंड गुड, जो नहीं हुए उनमें ढूंढो सबसे इजी कौन सा है, फिर मीडियम ढूंढो, फिर हार्ड ढूंढो। तो इजी वाला निपटाओ, मीडियम वाला निपटाओ, जो हार्ड वाला है वहां से जो जो टॉपिक इजी लगते हैं पहले वो टॉपिक निपटाओ। जो टफ लग रहा है अपने किसी दोस्त की, टीचर की, बड़े भाई बहन की, जिसकी भी हेल्प लेनी है हेल्प लो, और वो लास्ट में करो लेकिन, ठीक है। सेकेंड चीज, डेली बेसिस पर 10 से 15 क्वेश्चन करो। ये भी आपका काम जब हो गया, ठीक है, ये काम हो गया, उसके बाद क्या करना है, डेली बेसिस पे 10 से 15 क्वेश्चन करने, या फिर प्लस ऐसे भी कर सकते हो, इसके साथ साथ ये, अगर इसके साथ साथ ये करोगे तो ज्यादा अच्छा है कि कम से कम जो लोग 10 से 15 नहीं कर सकते 5 तो करो, 6-7 कुछ तो करो, कोशिश करो यहां पहुंचने की, ठीक है। और जो यहां पहुंच जाते हैं वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। फिर आता है रिवीजन, साथ साथ करते रहो कि अगर सुबह आपने ये सब किया है, क्वेश्चन किए हैं सुबह आपने, तो शाम को जो रह गए हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको ट्राई जरूर करना। जो कर लिया है उसका भी रिवीजन करो, और जो छूट गए हैं वो भी करो, उसी दिन निपटाओ, अगले दिन के लिए मत छोड़ो, ठीक है। अब ऐसी कुछ चीजें कि हमारा ध्यान भटकाने का काम करती है, बहुत सारी चीजें जो हमारा ध्यान भटकाती हैं, उन चीजों को अवॉइड करना है आपको। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी आपके 95 प्लस लाने में। जैसे कि आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाँ, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, मैसेंजर आ गया, ठीक है, बहुत सारी ऐप्स चलती हैं आजकल, इन सबको इग्नोर करो, नहीं ध्यान देना है इन पे, बिल्कुल भी मत करो, ठीक। गॉसिप से बचो, आस पड़ोस में खड़े होकर एकदम ऐसे करके गॉसिप करते हैं ना, अरे पता है क्या हुआ, अरे पता है क्या हुआ, भाई सब भूल जाओ, किसी को कुछ नहीं पता है क्या हुआ, सबको तब पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उस दिन को अच्छा बनाने के लिए ना आज की गॉसिप को छोड़ दो, ठीक है। फिर दोस्ती यारी के चक्कर में मत पड़ो भाई, अरे सुनना, तूने कितना कर लिया, कितना पढ़ लिया तूने, पता है मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, जबकि हो सकता है जिसने कॉल करके पूछा उसने सब पढ़ लिया हो, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है उसको सब कुछ समझ में आता हो। भाई पढ़ाई ऐसी चीज है ना, कोई नहीं बताता कि मैंने कितना पढ़ा है, कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है, हर किसी को अच्छे नंबर लेकर आने, तो कोई आपको नहीं बताएगा, यकीन मानना। माँ बाप कहते हैं ना कि दोस्ती यारी पे इतना भरोसा मत करो, कुछ सोच समझ के कहते हैं, क्योंकि वो वहीं से उठ के आए होते हैं, उन्होंने भी दोस्ती यारी की होती है, उनके भी दोस्त रहे होते हैं, ठीक है। और वेडिंग से, बर्थडे पार्टी से और एक्सेट्रा चीजें जो आ जाती है, इन सबसे बचो। चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, ठीक है, फूफा के बच्चे का बर्थडे है, बुआ के बच्चे का बर्थडे है ना, मामा के बच्चे का बर्थडे है, चाचा की शादी है ना, मौसी की शादी है, सब 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 छोड़ दो, सब छोड़ दो, कहीं नहीं जाना है, कोई बर्थडे पार्टी नहीं, कोई शादी नहीं, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। इन सबको आपको अवॉइड करना है, कुछ नहीं करना है इनमें से, ठीक है। तो यस, बस इतना ही था यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, और कोशिश करो कि भाई इन सब चीजों पे अडिग रहो, ठीक है। नहीं रहोगे तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे, मैं अभी भी कह रही हूँ। तो यस, थैंक यू सो मच, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, ताकि अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो और अच्छे नंबर स्कोर करो। ओके, टाटा, बाय बाय।